गुणवत्ता, गति और पारदर्शिता, एक टैग लाइन है रेल विकास निगम की। रेल विकास निगम जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। अब रेल विकास निगम ने सुरक्षा को भी फोकस किया है। जोशीमठ भू धसाव के बाद ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। तमाम भूगोलवेत्ता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आखिर इतने बड़े प्रोजेक्ट पर हो रहे काम के चलते क्या ये पहाड़ी क्षेत्र सुरक्षित है। इन सब बातों को लेकर मुख्य परियोजना प्रबंधक RVN अजीत यादव से हम विस्तार से बातचीत करेंगे। कमेंट आ रहे हैं जो वो हमें बताते हैं कि भाई थोड़ा खतरा है, रेल जो प्रोजेक्ट है ये और ज़्यादा परेशानी वाला साबित हो सकता है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग। हम उसी को लेकर फोकस करना चाह रहे हैं। आपका जो है, क्योंकि आप तो इंजीनियर हैं। मैं बता देता हूँ बिल्कुल इस बारे में। हमारी रेल की जो परियोजना है ये ऋषिकेश से आरंभ होती है और कर्णप्रयाग में जाके इसकी अभी प्रथमतः समाप्ति है, और आगे और जगह तो सर्वे ही चल रहा है अभी, और निर्णय जो है हमारा मंत्रालय लेगा, और निर्णय उपरांत जो भी बात बनेगी वो बनेगी। तो अभी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की जो रेल परियोजना है ये 125 किलोमीटर लंबी है, और जिसमें 104 किलोमीटर की कुल लंबाई सुरंग द्वारा ही तय की जाएगी। और जो 104 किलोमीटर की लंबाई है ये 16 विभिन्न सुरंग तैयार हो रही हैं, 1 से लेके सुरंग 16 नंबर तक। और अधिकतर सुरंगें जो है 6 किलोमीटर से लंबी सुरंगें हैं, और सबसे लंबी सुरंग जो है देवप्रयाग से जनासू के बीच में है जो कि 14.5 किलोमीटर लंबी है। और ये सारी परियोजना पूरी परियोजना कर्णप्रयाग तक लेसर हिमालयाज़ में स्थित है। ये बात जो है हर कोई समझ ले कि लेसर हिमालयाज़ जो है टेक्टोनिकली एक्टिव नहीं है, और हम जो हैं मतलब जो हिमालय का पूरा क्षेत्र है वो डिवाइडेड है। शिवालिक्स, लेसर हिमालयाज़, ग्रेटर हिमालयाज़, फिर एक और आता है तिब्बत एरिया जो आता है। तो ग्रेटर हिमालयाज़ टेक्टोनिकली एक्टिव हैं, हमारा इलाका जो है टेक्टोनिकली एक्टिव नहीं है, और यहाँ पर कोई भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर्स की जहाँ तक बात है, हमारे जो टनल्स हैं और जो ब्रिज हैं, जो बड़े बड़े नाले और अलकनंदा नदी और गंगा नदी के आर पार जो ले जा रहे हैं, सारे ब्रिज पूर्णतया डिज़ाइंड हैं। और इसके लिए IIT रुड़की ने सीस्मिक स्पेक्ट्रम एनालिसिस की है, हर क्षेत्र वाइज की है, और उसी पर्टिकुलर पैरामीटर्स पर लेकर ही ब्रिज को भी डिज़ाइन किया है। टनल्स भी उसी तरह से डिज़ाइंड हैं। तो भूकंप की स्थिति में हमारी टनल्स और ब्रिजेस बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, और इनकी जो लाइफ डिज़ाइन की गई है वो 100 साल की है। तो 100 साल की लाइफ के लिए जब डिज़ाइन किया है तो प्लेन एरियाज़ में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके मुकाबले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हमने मतलब 2013 का जो फ्लड लेवल हुआ था आपदा वाला, उसके ऊपर रखा है सभी। हाँ, तो जो फ्लड है, फ्लड लेवल भी हमने काफ़ी ऊपर रखा हुआ है, तो किसी भी फ्लड को भी ये झेल सकते हैं हमारे ब्रिजेस। सर, एक बात आई कि 1988-89 में वो उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में हैंडपंप लगे। हाँ। हैंडपंप के लिए जब ड्रिल हुई तो 90% जो नेचुरल वाटर सोर्स थे वो डिस्टर्ब हो गए। अब ये सवाल उठ रहा है कि भाई हैंडपंप लगने से तो पानी कहीं निकल गया, तो इतना बड़ा रेल प्रोजेक्ट जिसमें खुदाई भी हो रही होगी, हो सकता है ब्लास्टिंग मना करते हैं, RVN पर हो भी रही है, तो क्या उससे पहाड़ हिल नहीं रहे? क्या उससे अंदर कोई कमजोरी तो नहीं आ रही उन क्षेत्रों में? क्या आगे जाके इस प्रकार का वो तो नहीं आएगा? ये टनल का रेल ट्रैक अभी तो रोमांच पैदा कर रहा है हमारे अंदर, पर लेकिन एक अंदर ही अंदर क्या हुआ, पानी की वो क्या है, पानी के सोर्स तो वहाँ नहीं है, क्या वो डिस्टर्ब तो नहीं होंगे? नीचे से आपका जो रेल ट्रैक जाएगा, नीचे से गंगा है, गंगा के लीकेज भी पहाड़ की तरफ ही होता है। तो इसको लेकर लोगों की आशंकाएं, जियोलॉजिस्ट भी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात बोली आपने। जो टनल की खुदाई हो रही है हमारी, उसमें कुछ लंबाई, जैसे हम खुदाई करते जाते हैं तो लंबाई के कुछ लंबाई में सूखा चलता है। हाँ। कुछ जगह पर पानी मिलता है, हमें पानी मिलता है।
तो जो ऊपर नाले चल रहे हैं हमारे ऊपर की तरफ जो पहाड़ों पे नेचुरल वाटर स्ट्रीम्स हैं, उसके नज़दीक जब खुदाई होने लगती है नीचे नीचे, तब पानी का रिसाव जो है मात्रा में बढ़ जाता है। तो उस जगह पर हमारी टेक्निक जो है खुदाई करने की, वो हम बदल देते हैं एकदम। तो उसमें हम ग्राउटिंग भी करते हैं कि पानी को रोक दिया जाए एकदम, क्योंकि पानी को या तो हम पानी को ड्रेन करते हैं, ड्रेन करके फिर पाइप प्रूफ करते हैं, पाइप प्रूफ अम्ब्रेला आर्च बनाते हैं, फिर खुदाई करते हैं और पीछे के इलाके को ग्राउट करके पानी का पूरा रिसाव बंद करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं, जिससे कि हमारे नदी नाले ऊपर जो है डिस्टर्ब ना हो। तो वो टेक्निक हम इस्तेमाल कर रहे हैं टनलिंग के दौरान। तो जहाँ तक पानी के रिसाव की बात है, तो वो उससे कोई प्रॉब्लम बिल्कुल आएगी नहीं, क्योंकि उस एरिया को हमारे जियोलॉजिस्ट हैं जो 25-25 साल जिन्होंने इस टनलिंग क्षेत्र में ही काम किया है, तो जियोटेक्निकल इंजीनियर्स भी हैं, हमारे टीम लीडर्स माइनिंग इंजीनियर्स भी हैं। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जो है वो बहुत सीरियसली लेके चल रहे हैं, तो कहीं पर ये ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी नहीं। सर, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर हमें एश्योर कर सकते हैं कि भाई जो जोशीमठ को लेकर आशंका है, उस आशंका को आरबीएन के इस प्रोजेक्ट से जोड़ा जा रहा है, वो गलत है? बिल्कुल गलत है, एकदम सरासर गलत है। इस प्रोजेक्ट के साथ तो उसको किसी भी तरह से जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि जोशीमठ वैसे भी 90 किलोमीटर दूर है। हमारे जो लास्ट माइल स्टेशन है कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग से ये 90 किलोमीटर दूर है। और दूसरी बात मैंने अभी आपको बताई थी कि ये हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक, ये लेसर हिमालयाज में है, जहाँ पर पहाड़ों की आप देखेंगे कि जो स्लोप होता है वो फ्लैटर है और टेक्टोनिकली एक्टिव नहीं है। मतलब लेसर हिमालयाज उस लिहाज से टेक्टोनिकली एक्टिव नहीं है, जिस लिहाज से दूसरे इलाके जो ग्रेटर हिमालयाज और तिब्बतन हिमालयाज वो ज़्यादा एक्टिव हैं। पर ये आकार लेने के क्रम में चल रहे हैं, अभी इतने मजबूत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहाड़ यंग हैं, यंग पहाड़ हैं, इसीलिए फ्रैक्चर्ड रॉक मास ज़्यादा मिलती है और आरबीएम भी मिलता है हमें टनलिंग के दौरान। तो वो आरबीएम जो है शुरुआती जब हम टनलिंग शुरू करते हैं तो उसी में ही 100-200 मीटर तक मिलता है। उसके बाद फिर पत्थर ही पत्थर आता है, और पत्थर कई जगह टूटा मिलता है, कई जगह इंटैक्ट मिलता है। तो वो मतलब अगर टूटा मिल रहा है तो उसकी अलग नीति अपनाई जाती है टनलिंग की, और इंटैक्ट मिलता है तो उसकी अलग नीति अपनाई जाती है। और जहाँ भी हम ब्लास्टिंग कर रहे हैं टनल के अंदर, वो ब्लास्टिंग हम उस मात्रा को लिमिट करके कर रहे हैं कि उसकी जो पीक पार्टिकल वेलोसिटी है, वो जो डैमेजिंग पीक पार्टिकल वेलोसिटी होती है, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी ने ऑलरेडी लिमिट्स सेट कर रखी हैं, जो रिहाइस भी रहती है पहाड़ों के ऊपर। तो हमें पीक पार्टिकल वेलोसिटी वैसे ही 5 के नीचे करके रखी है, 5 मिलीमीटर पर सेकेंड से कम है, मतलब 5 mm पर सेकेंड से कम रखी है। तो वो तो लिमिट और बड़ी लिमिट भी बताते हैं कि ज़्यादा भी कर सकते हो, पर हमने अपनी 5 से नीचे की हुई है। और हर ब्लास्ट को हम जो है मॉनिटर करते हैं, तो कितना किलो हमने ब्लास्ट डाला और उसका चार्ज का डिले भी हम तय करते हैं डिज़ाइन में। और डमी होल्स भी हम रखते हैं टनल फेस पर, जैसे कि वो प्रेशर जो है वो कुछ डमी होल्स एब्जॉर्ब कर लें, और बाहर की तरफ जो जाएगी कंपन जो बाहर जाता है वो कम जाएगा, तो उसी हिसाब से कंट्रोल करके पूरी ब्लास्टिंग, कंट्रोल ब्लास्टिंग इसी को कहते हैं कि पूरी ब्लास्ट जो है डिज़ाइन होता है, उसके बाद ब्लास्ट होता है। अभी ये बात सामने प्रोजेक्ट साइट के कुछ गाँव में घरों में दरारें आई हैं। हाँ, जो दरारें आई हैं वो आनी नहीं चाहिए कायदे से ब्लास्टिंग की वजह से, परंतु अगर आई हैं तो हमने उस पूरी स्थिति को जो है जायज़ा लिया है, और जायज़ा लेकर हमने ये कहा है कि एक टीम जो है हाई लेवल टीम का गठन हो, जिसमें हमारी जो रुड़की में CBRI है, जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च, तो उनके चीफ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर कानून गो, और उनके साथ 2 और साइंटिस्ट हैं। हमने उनको पत्र लिखा था, उन्होंने सहमति व्यक्त की है, और टेहरी DM ने टीम भी गठन कर दी है। तो वो लोग जो है फरवरी के फर्स्ट वीक में शायद उन्होंने डेट दी है, वो आएंगे और ये सारे घरों को जो है चेक करेंगे, क्रैक्स को भी चेक करेंगे। और यदि हमारे ब्लास्टिंग का कुछ भी संशय किंचित मात्र भी अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इसकी वजह से हो सकता है,
तो फिर डेफिनेटली हम ब्लास्ट डिज़ाइन को ही चेंज करेंगे, टेक्निक को चेंज करेंगे और घरों को रिपेयर करने का भी एक काम जो है पैरेलली हम शुरू करवा देंगे। यादव साहब कब यहाँ से ट्रेन से कर्णप्रयाग तक जाएंगे? अभी प्रथमतः अभी लक्ष्य निर्धारित जो हो रखा है वो दिसंबर 2024 का हो रखा है, अच्छा, जो कि कोविड में भी कुछ हमें झटके लगे हैं। दो बड़ी बड़ी वेव आई है कोविड की पूरे भारतवर्ष उससे काफी- में, तो उससे हमारी साइट्स पर जो है आधी से ज़्यादा जनता जो है कोविड पॉजिटिव रही है एक समय पर, तो उससे बहुत फर्क पड़ा है। आपको पता होगा हमने कई जगह तो ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, तो चमोली में लगाए हैं, श्रीनगर में हमने आईसीयू बेड्स लगवाए थे हॉस्पिटल में, तो वो सारे काम भी किए हैं, वो हमारे आदमी भी वहाँ उनका उपचार हो सके, तो उस वजह से थोड़ा झटका लगा है। लेकिन जो निर्धारित लक्ष्य है वो दिसंबर 2024 का है। अभी नई सरकार ट्रेन में जाएगी, अब देखिए बोल ऐसा दीजिए बिल्कुल हम तो हाँ बोलेंगे एकदम, हम काम भी उसी गति से कर रहे हैं। हमारी टनलिंग की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति माह है, और ये मतलब हमने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए हैं अपनी टनलिंग में यहाँ पर। अब सॉइल में टनलिंग हो रही है टनल नंबर 1 में, जो वहाँ पर 100 मीटर प्रति माह एक फेज से हमने 100 मीटर्स की टनलिंग की है सॉइल सेक्शन। सर मेरी बॉडी बोल रही थी कि सच बोल रही है, ट्रेन आ रही यहाँ की नहीं? बॉडी मतलब ताई जी 90 साल की है, आ रही बिल्कुल आ रही है है? आप बॉडी जी एकदम को कह रहे हैं कि ट्रेन आएगी? आएगी, और ये मंदिर जाने का रास्ता बन रहा है, ये मंदिर जाने का रास्ता बन रहा है, बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी। सर